नमस्कार प्यारे साथियों, आज फिर लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि पिछले वाली वीडियो का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अपने आप पे विश्वास रखते हुए, पूरे भरपूर मेहनत करते हुए आप तैयारी में जुटे होंगे। सबसे पहली बात, आपको अगर कामयाब होना है तो अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा साथियों। अगर स्वयं पे विश्वास हम नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। केवल श्वास लेने का नाम नहीं है जिंदगी साथियों, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। इसी कामना के साथ आपके कुछ कमेंटों में आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि पढ़ाया जाए, उसे हम लेकर के आपके सामने आए हैं। साथियों, सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। आप कोई वस्तु अगर किसी से खरीद रहे हो, खरीदे हुए को हम बोलेंगे कर्रे मूल्य। कर्रे मूल्य, कर्रे मूल्य कौन सा होगा? खरीदा हुआ, खरीदा हुआ। प्यारे साथियों, खरीदे हुए मूल्य को हम कर्रे मूल्य बोलेंगे। साथ ही इसे हम कॉस्ट प्राइस सीपी के नाम से शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन की जो तैयारी साथियों कर रहे हैं उसमें हम पूरा लेंथी तरीका लेके नहीं चल सकते, लॉन्ग तरीका लेके नहीं चल सकते। हमें शॉर्ट में चीजों को समझते जाना है। सीपी का अर्थ कर्रे मूल्य होगा, वह मूल्य होगा जिस पे हमने किसी वस्तु को खरीदा है। फिर होगा आपका विक्रय मूल्य। प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य कौन सा होगा? विक्रय मूल्य आपका होगा बेचा हुआ मूल्य, बेचा हुआ। प्यारे साथियों, बेचे हुए मूल्य को हम एसपी के नाम से लिखेंगे, बेचे हुए मूल्य को हम एसपी के नाम से लिखेंगे। प्यारे साथियों, इसके बाद आपको तीसरा जो मान है वो होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मेरे प्यारे साथियों, अंकित मूल्य में हमेशा लिखा हुआ मूल्य होगा। लिखा हुआ जो मूल्य होता है वो होगा, इसको हम एमपी बोलेंगे। यहां एमपी का तात्पर्य मेरे प्यारे साथियों मार्किंग प्राइस से है। एमपी का मम्मी पापा नहीं है, यहां मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है, मार्क किया हुआ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, अगर हम वस्तु खरीद रहे हैं उसको हम सीपी लिखेंगे। अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसे हमने 120 रुपये में बेच दी तो 100 पे 20 का लाभ हुआ, 100 के ऊपर हमें 20 का लाभ हुआ। हमेशा लाभ या जो हानि होगी प्यारे साथियों, हमेशा लाभ और हानि, लाभ व हानि कर्रे मूल्य पर ही होगी, कर्रे मूल्य पर ही होगी, मेरे प्यारे साथियों, हमेशा लाभ होगा या हानि होगी वो कर्रे मूल्य पर होगा। हम कोई चीज लेकर के आए, 100 रुपये में लाए, 120 में बेच दिए तो इस 100 रुपये पर हमने 20 का लाभ कमा लिया। 100 के ऊपर 20 का लाभ कमा लिया और प्रतिशत के लिए मेरे प्यारे साथियों 100 लगाएंगे, यानी 20% का लाभ कमा लिया। 20% का लाभ कमा लिया मेरे प्यारे साथियों। अगर हम कोई वस्तु 50 रुपये में लेकर के आए और उस वस्तु को हमने सेल कर दिया, बेच दिया 40 रुपये में, तो मेरे प्यारे साथियों इस 50 रुपये पर 10 रुपये का अपने को घाटा हुआ, 10 रुपये का घाटा हुआ और परसेंट के लिए 100 मेरे प्यारे साथियों, यहाँ अपने को 20% हानि हुई, 20% हानि हुई मेरे प्यारे साथियों। हम जिस चीज को लेकर के आते हैं उससे ज्यादा में बेचे तो लाभ, कम में बेचे तो हानि मेरे प्यारे साथियों, कम में बेचे
तो हानि। इन चीजों को लेते हुए हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपका जो लाभ हानि का चैप्टर है ये निर्भर करेगा आपका प्रतिशत और आपका अनुपात समानुपात हमने जो पढ़ा था उस पर निर्भर करेगा मेरे प्यारे साथियों। वो आप लोगों ने अगर अच्छे से नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों कह क्या रहा है इसमें कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों अगर इसका क्रय मूल्य यानी सीपी अनुपात एसपी दिया हुआ है, सीपी आपको 20 और एसपी आपको 25, मेरे प्यारे साथियों जहां अनुपात लिखा हुआ होता है वहां हमारे सामने काल्पनिक मान होता है, गुणन मान होता है। इसको कितना भी गुणा किया जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि वस्तु का क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 25 है। हम यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ 20 का अगर दुगुना हुआ तो इसका भी दुगुना होगा, इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना, अर्थात हम अनुपात से अंतर निकाल के परसेंटेज निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों कोई चीज माना 20 रुपए में खरीदी और 25 में बेची तो यहाँ लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ, और कितने पर हुआ, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होगा। हमेशा लाभ या हानि, हमेशा लाभ और हानि इसी मूल्य पर होंगे, इस पर कभी नहीं होंगे। परसेंट के लिए मेरे प्यारे साथियों 100, 20, 25, 100 और यहाँ जब हमने गुणा किया तो मेरे प्यारे साथियों 20 के ऊपर 5 का लाभ हुआ और यहाँ 25% मेरे प्यारे साथियों यहाँ आपका उत्तर हो रहा है 25%। यहाँ आपका उत्तर हो रहा है जो आपके ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ 25 होना चाहिए ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपको 25% का लाभ इसमें हुआ है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें, इसको नोट्स के रूप में आप बनाएंगे क्योंकि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा फिर ये। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मार लें, फिर मैं कुछ आंकड़े चेंज करता हूं मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न में कुछ आंकड़े चेंज कर रहा हूं प्यारे साथियों, और उस आंकड़ों के अनुसार अब हमारा उत्तर चेंज हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या है, उसको करना क्या है, ये चीज अपने समझ में आनी चाहिए। अपने को रट्टा नहीं मारना है, अपनी हिम्मत को मजबूत रखते हुए, अपने हौसले को मजबूत रखते हुए कि लाख दलदल सही, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए मेरे प्यारे साथियों, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। छलनी में पानी रोका जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो संभव नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और हम वही सोच सकते हैं जो हम कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो, आसमान में भी छेद संभव है मेरे प्यारे साथियों। देखो, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, 20:21 है, सीपी और एसपी का अनुपात मेरे प्यारे साथियों 20:21 है। यहां बढ़ा कितना? 1 बढ़ा किस पर? 20 पर, गुणा 100 मेरे प्यारे साथियों। यहां 5% का लाभ आपको हुआ है, 5% का लाभ यहां आपको हुआ है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करवाएं आप लोग,
जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अपनी सदस्यता सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ने के बाद हम ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों से जुड़ सकें। स्क्रीनशॉट मार लें, फिर हम आगे चलते हैं प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथी, प्रश्न को देख करके हमें यह समझ में आ जाता है कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यहां आपको यह दिया हुआ मिल सकता है लाभ है या हानि, प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों, या केवल हानि मिल सकती है। हम ये कह रहे हैं कि आपका सीपी और आपका एसपी किसी चीज को खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, अरे खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया, 1 का नुकसान हो गया। किस पर? कर रहे मूल्य पर 5% के लिए 100। मेरे प्यारे साथियों, 20 वार कटार 20 एकम 20% की अपने को हानि हुई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां माइनस है तो हानि, यहां प्लस है तो लाभ, माइनस तो हानि, प्लस तो लाभ। प्रश्न में देख के समझ में आ जाता है कि 5 में खरीद के 4 में बेच रहा है, इसका मतलब हानि हो रही है। इस प्रश्न में हानि हो रही है। जल्दी से फिर नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलते हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जहां का लगा होता है वहां गुणा का चिन्ह होता है, यानी इसका विक्रय मूल्य कैसे आएगा? विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है विक्रय मूल्य आएगा जब इसका क्रय मूल्य का गुणा 8/5 होगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 8/5। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, ये क्रय मूल्य है, इसका 8/5 है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताना मुझे कि विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य गुणा में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बराबर में 8/5 है, इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपके पास आ गया है। क्रय मूल्य क्या है? 5, विक्रय मूल्य क्या है? 8, यानी बढ़ा कितना? 3। किस पर? 5 पर। गुणा के लिए 100। मेरे प्यारे साथियों, इस पर ही तो बढ़ेगा। बड़ा 5, यहां से गुणा किया हमने, ये काटा हमने 20 बार, 60% का बढ़ा है तो लाभ हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, 60% का लाभ हुआ है इस सौदे के अंदर। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट मारें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करवाएं मेरे प्यारे साथियों। आपका ये चैनल आपका परिवार है, ये एक व्यक्तिगत नहीं है किसी का भी, न मेरा है न आपका है। ये चैनल में सभी सदस्य हैं और सदस्यों से मिलकर के एक परिवार बनता है। तो आपका ये लक्ष्य कोचिंग जीवन परिवार आपसे उम्मीद करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करवाएंगे, वॉच टाइम बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा और इसका लाभ उठाएंगे प्यारे साथियों, लाभ उठाएंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अब जल्दी से आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारा है तो स्क्रीनशॉट मार ले में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत के बराबर है तो वस्तु पर लाभ परसेंट ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों इसमें कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। हम दो तरीके से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत आप बता सकते हैं इसमें। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां क्या कह रहा है, एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। 50 रुपए में जब इसे बेचा तो लॉस हुआ और यहां प्रॉफिट हो रहा है जब 70 रुपए में बेचा। और यहां कोई इसका बीच में क्रय मूल्य होगा यहां से यहां तक और ये मान दोनों ही बराबर है प्रतिशत में। कह रहे हैं कोई वस्तु है उसको 50 रुपए में बेचता है तो जितनी प्रतिशत की हानि होती है, मान के चलिए 10% की हानि होती है तो 70 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। मान के चलिए 20% की हानि हो रही है 50 में बेचने पे तो 20% का ही लाभ हो रहा है 70 में बेचने पे। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, यहां से और यहां से बराबर बराबर अगर दूरी देखी जाए तो बीच में मान कौन सा आएगा, 60 आएगा। ये 60 इसका क्रय मूल्य है मेरे प्यारे साथियों। यहां 60 पर लाभ देखे तो कितने का हुआ, 10 का हुआ। 60 पर 10 का लाभ गुणा में 100 मेरे प्यारे साथियों। 0 से 0 कटा, यहां हमने गुणा किया, वह गुणा करने से वह 100/6 भाग देंगे। 6 का भाग इसमें जब देंगे अपन तो 6 का भाग जाएगा मेरे प्यारे साथियों एक बार, फिर 6 बार 0.67%, 16.67% का लाभ होगा। अगर हम हानि की देखें तो मेरे प्यारे साथियों 60 पे 10 की हानि गुणा 100, वही मान जब गुणा किया तो 16.67% की हानि हो जाएगी, यहाँ 16.67% का लाभ हो जाएगा। अगर इस प्रश्न के अंतर्गत अपने को यह पूछा जाता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो मेरे प्यारे साथियों वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है। बहुत ही दिल को थाम के रखिए, एक बहुत ही जबरदस्त तरीका और आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको मान निकालना हो तो जिन सब यानी बराबर बराबर की बात करेगी, जितना लाभ उतनी हानि, जितना लाभ उतनी हानि, तो उन दोनों मानों को जोड़ दो, दोनों में जोड़ के 2 का भाग दे दो मेरे प्यारे साथियों। 120 2
यानी 60 इसका क्रय मूल्य हुआ। 60 से 10 बढ़ रहा है, 10 घट रहा है, तो 60 पे 10 गुणा 100 करोगे तो 16.67% मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको यहां उत्तर मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। 16.67% आपका इसमें उत्तर मिला है। आराम से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लें, और नोट्स के रूप में उतार रहे हैं तो बिल्कुल आप उतारें। और कोई डाउट आप लोगों को होता है तो कमेंट के जरिए आप लोग मुझसे जरूर पूछेंगे। मैं यथासंभव जितना हो सके पूरी आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे साथियों। उतार लें, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका क्रय मूल्य आप लोगों को ज्ञात करना है, और उम्मीद करता हूं कि मेरे सोचने से भी पहले आप लोग इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकोगे। देखो प्यारे साथियों, मैंने बताया था कि जितनी हानि उतना लाभ, तो 636 प्लस 664 बटे 2 मेरे प्यारे साथियों, 6 4 10, 3 9 और 1 10, और 6 6 12 और 1 13, भाग 2 का दिया तो 650 रुपये। 650 रुपये मेरे प्यारे साथियों इसका क्रय मूल्य है। 650 रुपये इसका क्रय मूल्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों पे यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन भी दूंगा मैं इसमें आपको। ऑप्शन हैं आपके 4। ये आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों। यहां चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखें। देखें मेरे प्यारे साथियों, 2 तरीके में इसके बता रहा हूं। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, देखें यहां एक अपना सीपी होता है, एक आपका एसपी होता है। या तो आप ये चीज याद रखें कि जो जिसके साथ
सीपी दिया है उसको एसपी के नीचे और जिसके साथ एसपी दिया है उसको सीपी के नीचे लिखें। यानी यहां 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी यहां 25 विक्रय मूल्य के नीचे और 20 क्रय मूल्य के नीचे लिखें। फिर ये देखिए 20 से 25 हुआ, यानी 5 बढ़ा 20 पर गुणा 100 काटा 5 बार 25% का लाभ आपको हुआ है। या मेरे प्यारे साथियों ये देखो आप कि 25 वस्तुओं का सीपी बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के। ये वस्तु है, ये इसका संख्या है, ये उसका क्रय मूल्य है, ये इसकी संख्या है। एक पेन के 5 रुपए है, एक पेन के 5 रुपए है, तो 5 पेनों के निकालने के लिए ये 5 पेनों के का मूल्य है, यानी ये 5 पेनों की संख्या है और ये इसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। गुणा करेंगे तो टोटल क्वांटिटी इस टोटल क्वांटिटी के बराबर होगी मेरे प्यारे साथियों। तो यहां जब सीपी आपका दिया हुआ है, एसपी गुणा में है, इधर आएगा भाग में, इधर बराबर में 20 बचा, 25 जाएगा भाग में, यानी आपका सीपी 20 और एसपी 25। सीपी अनुपात एसपी, सीपी 20 है, एसपी 25 है, बढ़ा 5, 20 पर गुणा 100 मेरे प्यारे साथियों 25% का लाभ आ गया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि याद रखें 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 जो वस्तुओं की संख्या है वो क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य वाले के बराबर है। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, उन 25 को आप विक्रय मूल्य के नीचे लिखें और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उसको आप क्रय मूल्य के नीचे लिखें और फिर डिस्टेंस आप देख लें। यह आपका लाभ और हानि प्रतिशत निर्धारित करेगा मेरे प्यारे साथियों, लाभ और हानि प्रतिशत निर्धारित करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप जल्दी से इसको उतार लें। मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, इस प्रश्न का जवाब आपसे चाहता हूं प्यारे साथियों। देखें हम पहले सीपी लिखें फिर एसपी लिखें मेरे प्यारे साथियों। मैंने कहा था कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी इस 18 को क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य के बराबर में वाले के पास बटे में ले जाएं, यानी यहां ले जाएं, यानी 18 और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर में इधर ले आए, यानी 15 बढ़ा 3, 15 पर गुणा 100 मेरे प्यारे साथियों, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे आंकड़े चेंज करूं उससे पहले आप स्क्रीनशॉट वगैरह मार लें। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें मेरे प्यारे साथियों। देखें पहले हम सीपी और फिर एसपी लिखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के, यानी 10 यहाँ और 18 यहाँ मेरे प्यारे साथियों।
कम हुआ है, यहाँ हानि हुई है। कितने की हानि? 8 की हानि हुई है। कितने पर? 18 पर। गुणा 100 मेरे प्यारे साथियों, जब इनको हम काटेंगे तो 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, और जब यहाँ 400/9 होगा, भाग देंगे तो 44.44% इसका उत्तर आएगा, जो आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, जो आपका राइट आंसर है। जल्दी से आप लोग एक बार फिर स्क्रीनशॉट मार लें। कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए जल्दी से आप पूछ सकते हैं मुझे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाएं मेरे साथियों। मेरे ख्याल से ऐसे कोई और प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर किसी को प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके पास पीडीएफ डाल दूंगा एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न पे हम चलते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर 12% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा जाए तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो कि इसमें अगला क्या पूछ रहा है। इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। इसमें 3:1, 3:1, 5:4, 7:6, 8:7। अच्छे से आप क्लियर करें एक बार इसे। मेरे प्यारे साथियों, एक वस्तु को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा जाता है, यानी यहां अब दोनों का ही अपने को क्या निकालना है। दोनों का मान के चलिए सीपी यहां जो था वो समान था, दोनों का सीपी समान था। यहां सीपी और एसपी की अगर हम बात करें तो पहली वस्तु का भी 100 था और दूसरी वस्तु का भी 100 था। मेरे प्यारे साथियों, पहली वस्तु को 12% लाभ प्लस 12% हुआ तो 112 में बेचा, दूसरी को 4% हानि यानी 4% हानि यानी 96 में बेचा। यहां जब इनको हम काटेंगे अनुपात अपने को इसका प्राप्त होगा। जब हम 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 6 12। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 बार और 1 बचेगा 8 बार। दोनों को जब हम काटेंगे तो दोनों में मेरे प्यारे साथियों भाग जा रहा है। यहाँ दोनों में भाग देते हैं हम 2 का, तो इसमें 28 बार जाएगा, इसमें 24 बार जाएगा। अब दोनों में किसका भाग जाता है मेरे प्यारे साथियों? दोनों में भाग किसका जाता है? 28 और 24 को फिर हम काटना चाहें तो 2 से काटें तो 14 बार, 2 से काटें तो 12 बार, यानी हम 4 से काट सकते थे। 4 6 24 से, 4 7 28 से, यानी आपका जो अनुपात हुआ वो अनुपात 7:6 हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्लियर होगा। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही
शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी पाए होंगे। सफल होने के लिए मेरे प्यारे साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो। अपने को जो कामयाबी है वो खैरात में नहीं मिलनी है, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी और तब तक मेहनत करनी है जब तक सफल नहीं हो। क्योंकि कहा है महापुरुषों ने कि सपने वो नहीं होते जो हम सो के देखते हैं, सपने तो वो होते हैं प्यारे साथियों जो हमें सोने ही नहीं देते। तो मेहनत अपने को कम करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तक हासिल तक तो ताज नहीं होता और जो कोशिश करने वाला होता है वो मौकों का मोहताज नहीं होता, मौकों का मोहताज नहीं होता प्यारे साथियों, मंजिल को पाकर के रहता है, मंजिल को पाकर के रहता है। तो आपको मेहनत के दम पे आपकी कामयाबी हासिल करनी है, क्योंकि खैरात में जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। और फिर कदर न होती हुनर की, फिर कदर न होती हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता मेरे प्यारे साथियों, न ही कोई शख्स लाजवाब होता। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाएं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।